दुनिया में कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है ना। जेडीयू कहती है ई वाला बटन दबाओ हमको जिताओ, आरजेडी कहती है ई वाला बटन दबाओ हमको जिताओ, अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। एक एक शख्स की ताली चाहिए अगर व्यंग अच्छा लगे। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है। बीजेपी कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही। आज नहीं तो कल दो, आज नहीं तो कल दें, अब की बार कुचल दें, मांग यही है मोदी जी, इतिहास लिखें भूगोल बदल दें। अब सर ने बोला था कि स्कूल का सुना देना, स्कूल प्रांगण में है। अच्छा ओके, ये रक्सौल वाले हैं, मतलब हमको 2 देश के लोग सुनने आए थे। अरे भाई ताली बजा दीजिए। हाँ इंटरनेशनल कभी हो गए? अरे आज हम इंटरनेशनल बन गए यहीं रह के, मतलब बहुत अच्छा लगा है। हाँ हाँ क्या बात है सर, सर सर धन्यवाद सर। देखिए इतने हंसमुख, अगर पुलिस होगी अपराधी क्या ही डरता होगा सर से, हम सोच रहे हैं, मतलब इतने हंसमुख सर हैं। हाँ क्या आता होगा अपराधी साहब छोड़ दीजिए ना, अरे जा भाई चल चल जरा। अरे देखिए बहुत मुश्किल होता है इतना हंसमुख अधिकारी। पुलिस बाप रे इतनी कड़क होती है। पुलिस और बीवी ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। घर जाओ तो बीबी पुलिस जैसी लगती है, और पुलिस के प्यास आओ तो बीवी पुलिस जैसी लगती है। भाई साहब क्या करेंगे, गलत कर रहे हैं सर, मजाक नहीं कर रहे हैं हम तो। हाँ बहुत अच्छा, लेकिन आप लोगों ने सुना है बहुत अच्छा। बैठो ना माँ, हमको याद है भाभी 2 महिलाएं एक आम के पेड़ के नीचे 1.5 घंटा बात की, तो एक आम का फल बिन मौसम के ही गिर गया। तो दोनों महिलाओं ने कहा कि आम का फल कैसे गिरा, ये आम का फल कैसे गिरा। तो आम ने खुद ही कहा मैं पक गया था। सही बता रहे भाभी, सुनना मजा आएगा आपको, मैं आनंद। देखिए हम तो अभी रक्सौल गए भैया, रक्सौल में सर, रक्सौल गए तो एक लंगड़ा आम बेच रहा था। हमने पूछा कि भाई ये जन्मजात लंगड़ा है कि किसी एक्सीडेंट में लंगड़ा हुआ है। तो बोले भैया पोस्टमार्टम रात को आप करेंगे ही खाने के लिए, तो जो रिपोर्ट आएगी हमें भी बता देना, हम भी बताया करेंगे ये लंगड़ा कैसे हुआ। रक्सौल भाई कमाल का है। अजीत भैया धन्यवाद। अभी हम आए सर, पुलिस सर, एक कुत्ते ने बिस्किट खिलाया, कुत्ते को बिस्किट खिलाया रक्सौल के आदमी ने। कुत्ता बिस्किटिया खाते ही कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे मारे, कभी ऐसे कभी ऐसे। हमने पूछा क्या खिलाया, बोला ये पतंजलि का था। खाते ही इसने योग शुरू कर दिया है भाई साहब। रक्सौल का आदमी मतलब कमाल का होता है। हम भाभी आपको एक बात बताएं, हम कलकत्ता गए, कलकत्ता में एक भाभी बड़ा सा बिंदी नहीं था, बिंदा था। हमने कहा आप इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो, बोले ये हमारा सुहाग है। तो हमने ठीक है लेकिन इतना बड़ा क्यों है, बोले बहुत हुष्ट पुष्ट सुहाग है, तो हम वैसा बिंदा लगाते हैं। 3 महीने बाद उनका बिंदा बिंदी हो गई। हमने पूछा ये छोटा क्यों कर लिया, बीमार चल रहे हैं आजकल। सही बता रहे हैं। फिर 15 दिन बाद आई, फिर और छोटा कर लिया। क्या हुआ भाभी, कोमा में चले गए। 4 महीने बाद पुलिस सर, 4 महीने बाद फिर बड़ा सा बिंदा लगा के आई। ताली बजाना अगर बात अच्छी लगे बड़ा। हमने कहा भाभी बधाई, भैया ठीक हो गए, बोले नहीं ये दूसरा वाला है। हाँ सही बता रहे हैं भाभी, हम लोग सुहाग क्या इज्जत देती हैं ये लोग। हम इतना इज्जत देती हैं कि पूछिए मत। हमेशा 24 घंटे यहाँ लगा कर रहती हैं। तो हमने कहा भाभी इतना इज्जत, क्या मज़ा आ रहा है आपके सर पर हम पति को पाते हैं, सुहाग जैसा लगता है, बहुत अच्छा आता है। शाम को हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टूटी से चिटका हुआ है। हाँ वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए ना भाई साहब, ये लोग सवेरे यहाँ लगाता है, शाम को कहाँ कहाँ चिटकाता है। गलत कर रहे हैं भाभी, गलत कर रहे हैं। और जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 पति एक साथ चिटके हुए मिलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें हमारा वाला कौन सा है। अच्छा हमारी पत्नी ने एक दिन ताना मारा, देखिए पड़ोसन को देखिए, पड़ोसन को देखिए। हमने कहा 3 साल से देख रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है। नहीं देखिए पड़ोसन को देखिए, वो अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन अपना पूरा घर, पूरी सेज, पूरा बेडरूम फूलों से सजाती है, फूलों से। हमने कहा देखो उसका फूल का धंधा है, अपना मिर्ची का।
अब बता कैसे सजाना है, तो तुरंत बता दे। अरे जिसका जो धंधा रहेगा उसी से ना सजाएगा, वो माली आदमी था, वो सजा लिया अपने आप तरीके से। हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इससे प्यार करना चाहिए आप लोगों को। और अभी तो सेना अपनी तैयारी में है, भाभियाँ लोग बैठी हैं। अच्छा घूंघट लगा, हम अभी रक्सौल में घूम रहे, एक भाभी मास्क लगा के घूम रही। हमने कहा भाभी कोरोना फिर आ रहा क्या? बोले नहीं, लिपस्टिक खत्म हो गई है। सही बता, मजा आ रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को आ रहा है? जरा ताली बजा दीजिए तो हम सुना देंगे। हाँ हाँ सही बता रहे। कभी हम जाते हैं ना तो हमको, हम स्कूल प्रांगण में रहते हैं, मास्टर लोग हैं बैठे हैं, मास्टर लोग के जने बांटे हैं वो, चार मास्टर लोग बांटे ना, ठीक बांटे भगवान। हाँ मास्टर, स्कूल का प्रांगण है सर। हम वो कहानी सुना रहे हैं सिर्फ आपके वजह से। हम 5 साल के थे, हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, हाँ अपने मन से कौन जाता था। तो ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार। अपने पिताजी तो यहाँ सरकारी नौकरी में हैं, सही बता रहे हैं। और उस जमाने के मास्टर, अरे बाप रे बाप, जिसको पहाड़ा याद रहता था, बहेया का डंडा लेने के लिए उसी स्टूडेंट को भेजा जाता था। और वो इतना मोट लेके आता था क्योंकि उसको याद रहता था। अच्छा हमारे यहाँ बीएड की डिग्री नहीं थी, लेकिन जो मास्टर सोच ले कि आज इस स्टूडेंट की क्लास लेनी है, फिर लेनी है। एक दिन सोच लिया दिनेश बावरा की लेनी है। हम गए, बोले दिनेश बावरा आए हैं। हमने कहा सर आए हैं। बोले बेटा 5 का पहाड़ा सुनाओ। हमको पहाड़ा ही पहली बार सुना था। तो बोले बेटा कल याद करके आना। हम दूसरे दिन 5 तक का याद करके गए, लेकिन उनको तो धोना था। हाँ तो हमको बोले 5 तक पहाड़ा तुमको याद नहीं है? बोले चलो नीम के पेड़ के नीचे। नीम का पेड़ उनका सर्विस सेंटर होता था, जहाँ स्टूडेंट का सर्विस करने के बाद वो माइलेज अच्छा देने लगता था। तो ले गए वहाँ, हमारी सर्विस की और बोले कल याद करके आना। दूसरे दिन तो हमने 5 तक का याद कर लिया, लेकिन मास्टर तो तैयारी में था कि आज इसकी लेनी है भाई साहब। हम बोले दिनेश बावरा आए हैं? हमने कहा सर आए हैं। बोले बेटा 8 का पहाड़ा सुना दो आज। हमने कहा सर याद नहीं है। बोले चलो नीम के पेड़ के नीचे। ऐसे 3-4 दिन तक उन्होंने रोज 2 आंकड़ा बढ़ा करके मुझको धोया। फिर 4 दिन बाद उन्होंने जैसे ही कहा कि दिनेश बावरा आए हैं, हमने कहा सर आए हैं, चलिए नीम के पेड़ के नीचे। जब तुमको धोना ही है तो अल्टीमेट जब तुमको कूटना ही है तो उसके लिए हम रात काहे खराब करेंगे भाई? अरे क्या मारते थे साहब, क्या मारते थे क्या। अच्छा उनके देखिए, एक टिप्पणी करूं, जो काम सरकार नहीं कर पाई, क्या काम नहीं कर पाई? जनसंख्या रोकने का सरकार काम कर पाई क्या? तनाव में है, वो प्राइवेट स्कूल वालों ने कर दिया। इतनी फीस बढ़ा दी कि आदमी एक लड़का पैदा कर रहा है आज के तारीख में। गलत कह रहे हैं क्या? ताली बजाओ, अच्छी बात कह दी ना भाई साहब। अब 2 लड़का का फीस भरने के लिए हैबा नहीं करे उसके पास, जनसंख्या कम हो गई। ऐसा थोड़ी ना मोदी जी के पास दिमाग है। प्राइवेट स्कूल वालों को कुछ करते नहीं है क्योंकि जनसंख्या रोक रहे हैं वो लोग। अच्छा वहाँ कॉन्वेंट कल्चर है। हमारे ज़माने में हमारे पिताजी होते थे, गुरुजी होते थे। 2G था नहीं था, 3G नहीं था, सिर्फ गुरुजी थे। एक ही थप्पड़ में हम नेटवर्क पकड़ लेते थे। हाँ एक थप्पड़ में आ जाता था। क्या कमाल का। एक दिन गुरुजी ने बोला आज जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है वो सारे बच्चे बैठी हुई गाय का चित्र बनाएंगे। गाय का, RSS के थे ना, तो इसलिए गाय का बनवाया, बकरी का नहीं बनवाया उन्होंने। तो हमसे बैठी हुई की जगह खड़ी हुई गाय बन गया। अब गुरुजी धोती का लांट पकड़े हुए और एक छड़ी हाथ में लेते हुए हमारी गाय चेक कर लिए। बोले जब हमने बैठी हुई बोला था तो तुमने खड़ी हुई क्यों बनाया? हमने कहा सर जब हमने बनाया था तब ये बैठी हुई ही थी, ये आपके हाथ में छड़ी देख करके खड़ी हो गई है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हाँ हमारे गुरुजी उस जमाने के ऐसे होते थे, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? गुरुजी होते थे उस जमाने। और सर रक्सौल गर्व करना जिस कवि को सुन रहे हो, कभी हम फेल नहीं हुए। उसके पीछे कारण ये नहीं था कि हम पढ़ने में बहुत अच्छा थे, उसके पीछे कारण इतना सा था
कि जो परीक्षा में हमसे पूछा जाता था वो हमारी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो हम उत्तर लिखते थे वो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। तो मास्टर को लगता था साला सही ना लिख दिया हो, अपनी डिग्री खतरे में आ जाएगी यार, इसको पास करके तुरंत बाहर करो। मजा आ रहा है आप लोगों को? ये वाले साइड को जरा ताली बजाइए ना, तो हम 5-10 मिनट और सुना देंगे आपको, मजा आ जाएगा। मास्टर दुनिया की एक ऐसी कौम है जो घर पर बीवी से पिटती है और स्कूल में आके स्टूडेंट को पीटती है। मैं सही बता रहा हूं। और महिलाओं, मैगी और महिला 2 मिनट में तैयार होती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है भाई साहब। 2 मिनट कभी तैयारी नहीं हो सकती है। मैं एक बार हम भाभी बताएं, हम एक शराबी आदमी पी पा करके सर बहुत ज़्यादा पी लिया, तो गैरेज में 20 मिनट रहा बीवी के डर से। पान खाया, सुपारी खाया, इलायची खाया, फिर गया घर पे। ऐसा लगा कि अब हम पकड़े नहीं जाएंगे। बेल बजाया, अंदर घुसा। अंदर की महिला ने कहा कि आज तुम फिर पी के आए हो। अब शराबी टेंशन में साला 3 घंटा हम गैरेज में रहे, इतना कुल्ला किए कि गंगा बहा दिए, पान खा लिया, ये कैसे समझ गई कि हम पिए हुए हैं? तो बड़ी विनम्रता से पूछा आपको कैसे पता चला कि हम पिए हुए हैं? तो महिला ने कहा कि जिस फ्लैट में तुम आए हो ये तुम्हारा वाला नहीं है, इसके ऊपर वाला तुम्हारा है। गलत फ्लैट में घुस गया भाई साहब, वो गलत करे। तो आप पीजिएगा तो गलत फ्लैट में जाइएगा, आपको सही बता रहे हैं। हाँ गलत, हाँ घुस गया अंदर, क्या करेंगे भाई साहब। लेकिन आप लोग सचमुच बहुत अच्छा सुने हैं। हमें अजीत भैया ने जो समय दिया था वो पूरा हो गया है। आप मुझे सुनने लगे हैं तो मैं नई कविता सुना रहा हूं। भारत ने सबसे पहला काम क्या किया? पानी बंद किया। हमने एक दिन दीदी, हमने अपनी पत्नी से पूछा पानी चाहिए, पानी कहाँ है? वो बोली कलसी में। हमने कहा कलसी कहाँ है? बोली किचन में। हमने कहा किचन कहाँ है? बोली घर में। हमने कहा घर कहाँ है? बोली गांव में। हमने कहा गांव कहाँ है? बोली नगर में। हमने कहा नगर कहाँ है? बोली शहर में। हमने कहा शहर कहाँ है? बोले प्रदेश में। बोले प्रदेश कहाँ है? बोले देश में। बोले देश कहाँ है? बोले दुनिया में। बोले दुनिया कहाँ है? बोले धरती में। बोले धरती कहाँ है? बोले पानी में। बोले पानी कहाँ है? बोले कलसी में। पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए पानी पाकिस्तान का क्या रोका गया? पानी। अब मैं कविता सुनाता हूं, और ये कविता मैं रक्सौल पहली बार सुना रहा हूं। एक वादा कर दे रक्सौल कि ये कविता इतिहास लिखने जा रही कि पहली बार अगर ये कविता दुनिया में कहीं सुनी जाएगी तो रक्सौल में पहली बार सुनाया था दिनेश बावरा ने। एक बार सारे लोग ताली बजा दे। भाभी आप लोग भी बजाना जरा ताली। है भाभी बजाइए, दादी बजाई दे। हाँ दादी अभी हंसी है। हमने एक बार अपने दादा से पूछा, ये दादा तोहरे जमाना में बिजली उजली नहीं रहल, ढेबरी जरत रहल, तो कभी दादी से मिले होत रहल तो का करत रहल? कहला कुछ नहीं रे, हरिद्वार से एक घंटी ले आई रही, घंटी बजावत रही तो दादी समझ जात रही कि मिलल चाहत है। हम कहली तो आपका साइड भइल, कभी दादी का मिलले का मन हो जात तब ले। वो तो हर आधा घंटा में आके पूछत रहल तू घंटी तो नहीं बजौले रहल ना। हम वो खानदान का आदमी है। मजा आया? कितने लोगों को आया है? हाँ बस तो एक कविता सुनाते हैं, आप लोग हंस देते हैं ना। तो हम दुनिया में आज की तारीख में जो अजीत भाई ने कहा था, आदरणीय हमारे देवेंद्र त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, हमारी बड़ी पुरानी मित्रता है, वो हमारे परिवार के हैं। दुनिया में आज की तारीख में ताली चाहिए मुझे दोस्तों। अगर दुनिया में आप किसी को हंसा रहे हैं तो आपको किसी कुंभ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रभात खबर में आ जाने की जरूरत है। आपको कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप दान दे करके किसी की मदद करके उसके चेहरे पे खुशी ला दो यार। तब मैं एक कविता सुनाता हूं। देवेंद्र भैया पहली बार सुना रहा हूं, सुनिएगा, मंच भी साथ देगा। गर्मी के महीने में चिलचिलाती धूप के बीच डोरबेल बजी। हमने दरवाजा खोला तो एक आदमी ने पोस्टर थमाते हुए बोला कि हम जल जीवन मिशन से हैं, हमारे तरीके अपनाइए और आप भी पानी बचाइए, आप भी पानी बचाइए। हम हाथ से कभी हमको मजाक सूझा। हमने कहा हुजूर पहले आप ये बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। मैं पहली बार ये कविता सुना रहा हूं, याद रखिएगा। तो इस कविता की जमानत और इस कविता की उपलब्धि आप होने जा रहे हैं, इतिहास लिखने जा रहे हैं। जहां बात अच्छी लग जाए वहां ताली बिना मांगे दीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार इस मंच पे प्रभात खबर पे सुना रहा हूं।
गर्मी के चिलचिलाती महीने में डोरबेल बजी, हमने दरवाजा खोला तो एक शख्स पोस्टर थमाते हुए बोला कि हम जल जीवन मिशन से हैं, आप भी मेरे तरीके अपनाइए और पानी बचाइए। हमको मजाक सूझा, हमने कहा पहले आप बताइए कि आप पानी कैसे बचाते हैं। वो बोला हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। धन्यवाद तालियों के लिए। अगली वाली बात पर तो ये भाभियां भी ताली बजाएंगी। हम सिर्फ बरसात के महीने में नहाते हैं। हमें दूसरा मजाक सूझा, हमने कहा आपके घर जब मेहमान आते हैं तो उन्हें पानी पिलाते हैं? बोले ना, हम उनके सामने बैठ के अचार खाते हैं। हम उनके सामने बैठ के अचार खाते हैं। हमने कहा अचार खाने मात्र से आप जी लेते हैं? बोले ना, मेरे मेहमान के मुंह में पानी आता है और वो पी लेते हैं। धन्यवाद रक्सल उनके। मैंने कहा भाई आप महान हो। मैंने कहा भाई आप महान हो। वो बोला महान मैं नहीं हूं, महान पानी है। पानी के बगैर, पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है। पानी की हम सब पर बड़ी मेहरबानी है। पक्षी हो, पशु हो या जात हो इंसानी, सबको चाहिए पानी। और कवि की दृष्टि जहां पहुंची है, यहां शिक्षक बैठे हैं और मैं कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा हूं। तालियां देना अगर कवि जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि साबित कर दूं। पशु हो, पक्षी हो या जात हो इंसानी, सबको चाहिए पानी। आपने सुनी होगी राम कहानी, उसके पीछे भी है पानी। अगर राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को जो पानी लेने गए थे उनको न मारा होता तो राम राजा ही होते, वनवास न धारा होता। धन्यवाद रक्सौल। राम राजा ही होते, दशरथ न धारा होता। एक बात बड़ी मुश्किल से मैंने जानी है, महाभारत के पीछे भी पानी है। महाभारत के पीछे रक्सौल मेरी माताओं बहनों भी पीछे पानी है। अगर पानी के कुंड में दुर्योधन के गिरने पर पांचाली ने ताना न मारा होता और उस ताने ने अगर दुर्योधन के दिल को न छुआ होता तो इस धरती पर महाभारत ना हुआ होता। रक्सौल श्री फरियाद का जो किस्सा है, पानी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि नहर बना दी थी फरियाद ने। श्री फरियाद का जो किस्सा है, पानी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब पद्मिनी को एक लाइन कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती का चेहरा पानी में देखा था और पानी की जिद कर ली थी, लेकिन पद्मिनी भी छत्राणी थी, जौहर कर करके पानी की लाज रख ली थी। धन्यवाद। इतनी तालियां मेरे पहली बार के कविता के लिए बहुत है दोस्तों। ये मोहल्ला थोड़ा सा खामोश है, आप भी यहीं से तो मेरा साथ दीजिए। पद्मिनी ने जौहर करके पानी की लाज रख ली थी। एक पंक्ति जो कविता हो गई है, मैं अशोक चारण से लेकर शंभू शिखर तक की आशीर्वाद चाहिए, स्नेह चाहिए। ये धरती और आकाश के बीच का जो इश्क है, ये बात सबने मानी है कि आकाश और धरती के प्रेम के बीच में भी पानी है। अब ताली चाहिए एक एक शख्स की, ये कोने की भी अगर तर्क साबित कर दूं, धरती और आकाश के बीच में भी पानी है। कभी कभार अगर आकाश का पानी घट जाता है तो धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। कभी कभार अगर आकाश का पानी घट जाता है तो धरती का कलेजा अपने आप फट जाता है। इसीलिए हमें छोड़नी होगी मनमानी, बचाना होगा पानी। जैसे पानी कैसे बचाना, आपको बचाना होगा पानी, सुनिएगा, पानी बचाना होगा पानी, छोड़नी होगी मनमानी, बचाना होगा पानी। क्योंकि रिश्ता तभी तक खानदानी है जब तक उसके बीच में पानी है। रिश्ता तभी तक खानदानी है जब तक उसके बीच में पानी। और सुनिएगा, अंतिम बात, अंतिम ले रहा हूं कि इसलिए हमें छोड़नी होगी मनमानी, बचाना होगा पानी। जैसे जैसे बादल बचा के रखता है आसमान में, जैसे रोजा रखने वाला पानी बचाता है रमजान में, जैसे माली बचाता है अपनी फुलवारी के लिए, जैसे किसान बचाता है पानी अपनी क्यारी के लिए, जैसे किसान बचाता है पानी अपनी क्यारी के लिए, जैसे ऊंट बचा के रखता है पानी अपने पेट में, जैसे नदी बचा के रखती है पानी जेठ में, जैसे नदी बचा के रखती है पानी जेठ में। और एक पंक्ति शायद आपकी ताली आए, जैसे पिता बचा लेता है आंख का पानी बेटी विदा करते हुए।
वाह। जैसे पिता बचा लेता है पानी, आंख का पानी बेटी विदा करते हुए, जैसे पनिहारन बचाती है पानी, पनघट पर घड़ा भरते हुए, पनघट पर घड़ा भरते हुए, नहीं बचाया पानी, नहीं बचाया पानी, तो हमारी आपकी आपकी और आपकी और आपकी आपकी भी जैसे तैसे कट जाएगी। अंतिम लाइनें हैं, एक एक शख्स अगर हाथ खड़े कर देंगे तो पानी बचाने में योगदान साबित होगा साहब। हमारी और आपकी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगी। मैं प्रभात खबर के इस मंच से पानी बचाने का अभियान छेड़ना चाहता हूं। एक वादा करें, हम मानते हैं कभी कभार आप टोटी भी बंद कर देते हैं तो वो भी पानी बचाने के बराबर होता है। कभी बोतल की पानी बच जाए तो आप पेड़ में डाल दें, वही पानी बचाने का योगदान होता है। इस योगदान को रक्सौल में मैंने शुरू किया है। अगर ये पानी की कविता आपको अच्छी लगी है तो जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग बैठे हैं, एक बार पानी बचाने का संकल्प लें, हाथ उठा करके ताली बजाएं और आप लोग पानी बचाएं। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जवान से जिह्वा से कोई बात बुरी आवा आवा वाह रे पहुना देरी सही है। हाँ चल चल वहू के लगल है कि जायक चाहिए, हमरे बिदारदर लाइल बैठे लोग। चल कौन बात है, ध्यान नहीं, जानवर जानवर भाई 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 छोड़ दो। अंतिम बात और ये कवि सम्मेलन समाप्त। ये कवि सम्मेलन जो ब्यूरो चीफ अजीत जी और प्रभात खबर ने किया, बताइए कैसा लगा आप तक का, जरा ताली बजा करके बता दीजिए। दूसरी बात, हमारे जिह्वा से कोई पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, बुरा मत मानिएगा। हम किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, आप भी हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। हम कवि हैं, हम न कहेंगे तो कौन कहेगा, और आप न सहेंगे तो फिर कौन सहेगा। तीसरी बात कि इस मंच को हमेशा जिंदा रखिए, कवि सम्मेलन में आते जाते रहिए। अंतिम कहानी के साथ इस कवि सम्मेलन को ख़त्म करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान बड़े नाजुक मोड़ पर है। एक क्लासरूम में भारत का नक्शा फटा हुआ पड़ा था। टीचर ने कहा कि इस नक्शे को जब सबसे पहले जोड़ेगा उसे इस क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। सबने प्रयास किया, असफल रहे। एक लड़का अपनी पिछली बेंच से उठा और आया, उस नक्शे को 1 मिनट में जोड़ दिया। मास्टर हैरान, पूछा बच्चा जो घंटों का काम था तूने मिनटों में किया कैसे? उसने बोला कुछ नहीं सर, इस भारत के नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, भारत का नक्शा अपने आप बनता चला गया। और तालियां एक एक शख्स की अब चाहिए। वो लड़का कौन था ये सुनने के बाद, उस लड़के का कुछ और नाम नहीं था, उस लड़के का नाम था APJ अब्दुल कलाम। तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, जय कलाम जय हिंदुस्तान होना चाहिए। तब जाकर के वो लोग अलग हैं, हम लोग अलग हैं। अंतिम 2 लाइनें कि सिर्फ बिछड़ने के लिए, हाँ आज तो याद हो गया, सिर्फ बिछड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, एक मुसाफिर हम यहाँ, एक मुसाफिर आप। मेरी सरकार आई तो बिहार से शराबबंदी हट जाएगी, कहा ना मैडम? मेरा पूरा भरोसा कि वही हटाएंगे, प्रशांत किशोर, क्योंकि उनका शॉर्ट नाम ही PK है। और पार्टी का नाम ध्यान से सुनिएगा तो ताली बजाएगा, सुरा राज। वो खुद ही कह रहे हैं कि हम जब आएंगे तो सुरा का राज आएगा। समझ गए ना आप लोग, समझ गए ना? तो हुआ ना, जन सुरा राज, मतलब जन लोगों को सुरा मिलनी शुरू हो जाएगी, इसलिए वो जन सुरा राज है। आप लोग ताली बजा दीजिए। मैंने देखिए ये सोचा होगा कि उनके पार्टी का नाम ऐसा होगा सकता। हम कवि हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कोई टेंशन लेना। देखिए माताओं बहनों, आप बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आप में और पुरुष में एक लाइन का। डॉक्टर साहब, हम एक डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब आप इस इंजेक्शन लगाता है तो ऐसा ऊपर क्या करता है? तो डॉक्टर ने बोला इसका मतलब है कि भगवान तेरे भरोसे लगा रहा हूं। सही बता रहे हैं सर। बाद में वो भगवान भरोसे ही रहा मामला। पुरुष और महिला में एक लाइन का अंतर है, पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। गलत कर रहा हूं? और एक अंतर बता दूं, हम मैडम जाएंगी, आप के आस लेके हम आए थे कि मिलेगा,
हाँ बैठ, कोनो बात नहीं। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, पूछने गई हैं ये वाली साड़ी कहाँ से लिए हो? नहीं नहीं मैडम आ जाएंगी, देखिए अपना अपना है, लेकिन समय अपने गति से जा रहा है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप तालियों में जम रखना, अच्छा लगेगा मुझे। सुन, आइए मैडम बैठिए, कोई बात। मैडम कहाँ जाएंगी? पुरुष और महिला में एक और अंतर है। हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा रखते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती हैं। भरोसा ना हो तो मेरी बात सुनो पुरुषों, हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं, हम क्योंकि स्वच्छता में भरोसा करते हैं। कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद आपने मुंह धोते हुए भी देखा हो तो स्वच्छ कौन हुआ बताइए आप लोग? हम ही ना स्वच्छ हुए। क्या ध्यान दिया जाता है शादी? अभी मुझे याद है कि एक हमारी जब शादी हुई, हमारी पत्नी इतनी सुंदर लग रही थी कि हमने ब्यूटी पार्लर वाली को एक आईफोन भेजा। तो तूने आईफोन का डब्बा खोला तो उसमें नोकिया था। तो उसने फोन किया, भैया इतना बड़ा धोखा कर दिया कि आईफोन में आप नोकिया भेज दिए। मैंने कहा जो तुमने भेजा है मेरे पास वो तो नोकिया भी से खतरनाक है भाई साहब। तो तुम्हारा पैकेजिंग भी तो ऐसा ही है ना जैसा हमारा पैकेजिंग है, तो हम भी वही सिखाएंगे जो आपने किया है। लेकिन आप लोग सचमुच देखिए, राजनीतिक पार्टियां क्षमा करें, दुनिया में कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है ना। जेडीयू कहती है ई वाला बटन दबाओ हमको जिताओ, आरजेडी कहती है ई वाला बटन दबाओ हमको जिताओ, अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। एक एक शख्स की ताली चाहिए अगर व्यंग अच्छा लगे। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, बीजेपी कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही। डॉक्टर साहब गलत कर रहे हैं, कोई बता दो, और नहीं जीते तो सरकार हम ही बनाएंगे, चाहे इधर से तोड़ के लाए। अच्छा, नारा दिया हमारे महाराष्ट्र में, जो बटेगा वो कटेगा, यही नारा दिया ना, जो बटेगा वो कटेगा। हमारे महाराष्ट्र में एनसीपी को किसने बांटा? शिवसेना को किसने बांटा? ये खुद ही बांट रहे हैं और खुद नारा भी दे रहे हैं कि जो बटेगा वो कटेगा। काट दिया भाई, सब क्या करेंगे। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी में हमारा भरोसा नहीं। हाँ कट के कहीं जुड़ेगा भी तो। लेकिन सचमुच रक्सौल हम इसलिए, अजीत बाबू आते, कहाँ है अजीत बाबू? अजीत बाबू, ये भिन्नही का चूरा दही खिलाते हैं हमको। चूरा किसी और की दुकान का होता है, दही किसी और की दुकान का होता है, गुड़ किसी और के दुकान का होता है। अजीत बाबू इतना प्यार करते हैं, दिनेश भैया सुन अबक उठवा ले। अरे ना, हम कहे भाई आ जा, कौन टेंशन मतलब। लेकिन मैं एक शख्स को बुलाना चाहता हूं इस माहौल में। हम बहुत जल्दी अपनी पारी खेलेंगे, आप वादा करिए कि जितनी देर आप हमारे साथ हैं उतनी देर रहेंगे। चार पंक्तियां बुला करके बुलाता हूं कि आज नहीं तो कल दो, आज नहीं तो कल दें, अब की बार कुचल दें, मांग यही है मोदी जी, इतिहास लिखें भूगोल बदल दें।